क्या योग में ऐसा कोई आसन है जो हमारे पूरे शरीर के ऊपर काम करता हो? वेल यस, योग में एक ऐसा आसनों का समूह है जो हमारी पूरी बॉडी के ऊपर काम करता है और हम सभी को, चाहे हम किसी भी एज ग्रुप में हों, चाहे हम बच्चे हों, अडल्ट हों या ओल्ड एज में हों या हम एक ओल्ड एज में एंटर करने वाले हों, हम सभी के लिए ये आसन जो है वो बहुत ज़रूरी है। और उस आसन का नाम है सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार जो है वो एक 12 आसनों का समूह है और एक लयबद्ध तरीके से स्टेप बाय स्टेप हमारे आसन जो हैं वो चेंज होते रहते हैं। हम हर एक आसन के ऊपर अपना टाइम जो है स्पेंड करते हैं और उसके जो बेनिफिट्स हैं वो हमें मिलते हैं। सूर्य नमस्कार जो है वो हमने अपनी लाइफ में कभी ना कभी किसी न किसी एज में हमने ज़रूर किया हुआ है। आज हम इस वीडियो में उसी के ऊपर बात करेंगे, लेकिन कुछ अलग तरीके से और अलग नज़रिए से। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो एक पॉइंट होता है हमारे योग अभ्यास में, वो हमारा अभ्यास जो है वो एक पॉइंट के ऊपर आके मिल जाता है। वो है हमारा शरीर, मन और हमारी श्वास। और इसमें सबसे ज़्यादा जो रोल प्ले करता है हमारे शरीर का वो है हमारी ब्रीथिंग। आसन से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है हमारे लिए कि हम किस तरह से श्वास ले रहे हैं और किस तरह से श्वास को हम छोड़ रहे हैं, कब हमें श्वास लेनी है और कब हमें श्वास को छोड़ना है। यानी कि हम टोटली बात करें तो हम ब्रीथिंग के ऊपर अपना कंट्रोल कैसे स्थापित करें उसके ऊपर बात की जाती है। प्राचीन काल से ही हमारे ग्रंथों में हमारे पूर्वजों के द्वारा जो हमें सूर्य को समर्पण का जो हमें आधार मिला है, शायद यही कारण है कि आज भी हमारे जीवन में सूर्य नमस्कार का इतना प्रचलन जो है वो इतना ज़्यादा उसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर पड़ा हुआ है। हालांकि यहाँ पे एक चंद्र नमस्कार भी आता है, लेकिन सूर्य नमस्कार को जो है वो ज़्यादा महत्व दिया गया है। और इसका कारण ये भी है कि सूर्य को आध्यात्मिक चेतना का प्रतीक माना गया है। योग में सूर्य का प्रतिनिधित्व हमारी पिंगला नाड़ी यानी कि हमारी सूर्य नाड़ी को बताया गया है, क्योंकि सूर्य नाड़ी को हमारे प्राचीन काल में प्राणवाहिका कहा गया है, जो कि हमारी जीवन शक्ति का वहन करती है। तो आज हम सूर्य नमस्कार के बारे में तो हमने जान लिया कि ये क्यों इतना ज़रूरी है और इसका क्या महत्व है हमारे जीवन में। और अब हम सीखेंगे कि इसको करना कैसे है, अपनी प्राण शक्ति को हमने कैसे उसको कंट्रोल करना है, कब हमने श्वास लेना है और कब हमने श्वास छोड़ना है। योग अभ्यास में सबसे पहली अवस्था आती है हमारी समस्थिति, जहाँ पे हमारा पूरा शरीर सिर से लेके पैर तक जो है वो एक सीध में रहता है। और यहाँ पे हमारी जो भुजाएं हैं वो भी हमारे बगल में रहेंगी। कंधे जो हैं वो हमारे झुके हुए रहेंगे नीचे स्थिर अवस्था में और रिलैक्स्ड रहेंगे। उनके ऊपर किसी तरह का तनाव जो है वो हम नहीं रखेंगे। और हाथ भी हमारे एकदम रिलैक्स्ड रहेंगे और स्थिर अवस्था में रहेंगे। सबसे पहला आसन आता है हमारा प्रणाम आसन, जहाँ पे हम दोनों हाथों को ऊपर लेके जाते हैं, श्वास भरते हुए और श्वास छोड़ते हुए चेस्ट के सामने लेकर आते हैं नमस्कार अवस्था में। फिर दूसरा आता है हस्तोत्तानासन, जहाँ पे हम श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर सिर से पीछे लेके जाते हैं और अपनी सेंटर बॉडी को आगे की तरफ पुश करने की कोशिश करते हैं। फिर आगे झुकते हुए हम पाद हस्तासन करते हैं। जो लोग अपने हाथों से पैरों को टच नहीं कर पाते हैं वो अपने घुटनों तक जो है हाथों को रख सकते हैं। बस ध्यान रहे कि आपकी लेग्स और बैक जो है वो एकदम स्ट्रेट रहे। और आप चाहें तो अपनी लेग्स को भी बेंड कर सकते हैं। बस ध्यान रहे कि आपकी बैक जो है वो अगेन सीधी रहनी चाहिए, उसमें किसी तरह का कर्व ना आए। श्वास छोड़ते हुए अगर आप चाहें तो एडवांस भी कर सकते हैं इस पर, अपनी लेग्स को सीधा रखते हुए। और फिर अश्व संचालन आसन, श्वास भरते हुए अपनी एक लेग को पीछे की तरफ लेके जाएं और श्वास छोड़ते हुए पर्वत आसन में आएंगे। जो लेग आगे है उसको पीछे लेकर जाएंगे और श्वास छोड़ते हुए पर्वत आसन करेंगे। श्वास को बाहरी रोकते हुए
अष्टांग नमस्कार आसन में आएंगे, जहाँ पे हम घुटनों को, चेस्ट को, चिन को और हाथों को मैट के ऊपर रखेंगे। फिर भुजंगासन के लिए श्वास भरते हुए मैट से ऊपर उठाएंगे बॉडी को। कुछ देर इसी अवस्था में रहने के बाद श्वास छोड़ते हुए पर्वतासन में आएंगे। यहाँ पे हमारी बॉडी जो है वो एक पर्वत की तरह लगती है। फिर श्वास भरते हुए अश्व संचालन करेंगे। अब यहाँ पे हम दूसरी लेग को आगे लेके आएंगे और श्वास छोड़ते हुए फिर से पादहस्तासन करेंगे और श्वास भरते हुए हस्तोत्थानासन और श्वास छोड़ते हुए प्रणामासन और अगेन समस्थिति में लौट आएंगे। ओम मित्राय नमः। ओम रवे नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम भानवे नमः। ओम खगाय नमः। ओम पुष्णे नमः। ओम हिरगर्भाय नमः। ओम मारीच्याय नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम सवित्रे नमः। ओम आर्काय नमः। ओम भास्कराय नमः। अगर बात करें कि ये आसन का अभ्यास किन लोगों को नहीं करना चाहिए, तो जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर या हार्ट से रिलेटेड बीमारी से सफ़र कर रहे हैं तो उन्हें यह आसन नहीं करना है। अगर बैक पेन से सफ़र कर रहे हैं तो डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। बेनिफिट्स की बात करें तो ये वज़न घटाने में हेल्प करता है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छे से काम करे इसके लिए ये हेल्प करता है। इंसोमिया में हेल्प करता है, रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल में ये हेल्प करता है, हमारे फ्रोज़न शोल्डर्स में हेल्प करता है, रीढ़ की हड्डी और पेट की मसल्स को स्ट्रेच करता है, इंटरनल ऑर्गन्स को मसाज देता है। इसके साथ साथ ब्लड शुगर लेवल कम करता है और बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है।